आपको फीस ही है तो मैं आपको फीस दे दूँगा बिल्कुल। अ, तो वो आदमी ना बाबा से ही कहता है, तो बाबा फिर कहते हैं ऐसा है कहीं जाया करो तो अगर कोई बैठने के लिए कहे उसको एक बार चेक ज़रूर कर लो कि हाँ ये अगर बैठने को कह रहा है तो यहाँ पे जगह ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वो बाबा कहते हैं, आदमी कहता ठीक है। फिर बाबा अपने 100 रुपये ले लेते हैं। बस इसी तरीके होते चलते जाता। फिर आदमी कहता है बाबा क्या हुआ आप फिर चुप हो गए? तो बाबा बोलता बस बेटा वही बात कि मुझे ना अगर आप को मैं कुछ बताऊँगा तो आपसे पैसा लूँगा। बट वो आदमी कहता ठीक है पैसा ले लेना। तो बाबा फिर बोलते अगर कहीं पे जाओ तो ये चीज़ ज़रूर चेक करना, अगर आप आँख से भी देख रहे हो कोई चीज़ तो उसको सच्चाई से मत मानना, उसको चेक ज़रूर कर लेना हाँ सही है कि गलत है, और फिर उस पर कोई एक्शन लेना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, आँख का भी देखा ख़राब हो जाता है, गलत होता है। तो बोलता है, आदमी बोलता है ठीक है। और फिर बाबा फिर अपने 100 रुपये ले लेते हैं और चले जाते हैं। तो बाबा अपने रास्ते जाते, आदमी अपने रास्ता हो जाता है। तो वहाँ पे ना आदमी जब अपने घर के पास पहुँचने लगता तो कुछ लोग मिल जाते तो कहते हैं जीजा आइए आइए हमारे यहाँ चाय पानी कर लीजिए। तो आदमी कहता नहीं यहाँ पे नहीं जाएंगे। फिर वहाँ पे वो जब जाता है तो वहाँ पे वो लोग बैठने के लिए कहते तो उसको याद आ जाता है कि मैंने 100 रुपये बाबा को दिए तो लाओ मैं ट्राई कर लूँ, बाबा ने बात सच ही बोली थी या झूठ बोला था। तो वो आदमी वहाँ पे हाथ मारता है। पलंग बिछी हुई थी तो पलंग ना कच्चे धागों से बनाई थी, उस पर चद्दर था। तो हाथ मारता तो चद्दर और सारे धागे टूट जाते। नीचे देखता बहुत बड़ा सा कुआं था। उसको समझ आ जाता है कि ये लोग मुझे इसी में गिरा के पैसा लेना चाहते थे, और वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसको थोड़ा सा तसल्ली होती कि मेरी 100 रुपये जो गए हैं गलत नहीं गए, मैंने बाबा को दिया है तो बाबा ने कुछ अच्छा ही ज्ञान दिया है। तो चलिए एक बात हमारी ये हो गई। फिर वो आगे बढ़ता है। फिर एक बाग होती है, उस बाग में ना बहुत बड़ा सांप होता है तो उसमें कोई नहीं जाता, लेकिन इस आदमी को ना रास्ते में एक गिरगिट मिल जाता तो इसको ये पकड़ के अपने गमछे में बांध लेता है और वहाँ उसी जंगल में चला जाता है। उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे ये आराम करने लगता है। कुछ वहाँ पे कौवा वगैरह आ जाते हैं तो इसका जो गमछा था ना उसको खोलने लगते हैं कि देखें इसमें क्या है। तो वो जो सांप था ना वो सूर से आ जाता है और उसकी भी आँख खुल जाती है, वो जग जाता है आदमी। तो देखता है अरे सांप आ गया, तो वो उसी गमछे से उस सांप को मार देता है, क्योंकि उसके पास वहाँ पे न डंडा लाठी कुछ भी नहीं था। तो उसी अपने गमछे से उसे मार देता। तो उसको फिर बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, काश बाबा से मैं कुछ और पूछ लेता, उन्होंने बहुत ही ज्ञान की बात बताई है। तो चलिए ये होगा। अब हमारी बची तीसरी बात। तो फिर जाता है अपने घर को। वहाँ पे उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी ना, तो उसको एक 12 साल का उसका लड़का हो गया था, लड़के का जन्म हुआ था। तो वो देखता है उसकी बीवी ना उसी के साथ लेटी हुई थी। तो उसके मन में थोड़ा सा गलत विचार आता है, कौन है, किसके साथ लेटी हुई है, क्या है क्या। वो बहुत, तो उसको तो बहुत गुस्सा आ जाती है। फिर वो उसको बाबा की बात याद आ जाती है। तो बोलता है कि यार बाबा ने जो कहा था तो चलिए उसको ट्राई मार लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये बात भी सच निकलती कि नहीं, क्योंकि हमारी दो बातें ना सच हो गई हैं। तो वो बाबा से कहता है, सॉरी बाबा से नहीं, वहाँ पे चेक करता है। फिर उसकी बीवी आती है तो वो कहती बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो देखता वो बहुत पानी वानी लेके आती है, लेकिन वो बहुत गुस्सा होता है, कहता ये कौन है, मैं नहीं पानी पीऊँगा। तो वो रोने लगती, बताती ये हमारा लड़का है। तो वो भी अपने लड़के को, अपनी बीवी को गले से लगाता और अच्छे से दोनों से बढ़िया सब रहने लगते। उसको भी खुशी मिलती है कि बाबा ने मुझे कितनी कितनी ही ज्ञान की बात बताई है। और वो जो पैसे लेके आया होता है तो उससे अपना कोई ना कोई धंधा कर लेता, आराम से रहने खाने लगता। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमें ना इस कहानी से क्या सीख मिली। और हमारा चैनल रेसिपी का है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे किसी ने कोई हमसे बात करना चाह रहा है, लेकिन मैं पहली बार लाइव आई हूँ। आप लोगों को बता दूँ मुझे कमेंट्स करना नहीं आता है, कहाँ से कमेंट्स करें लाइव में। तो चलिए मैं बहुत जल्दी सीख लूँगी और आप लोगों से बात करूँगी। ये बहुत लोगों ने कमेंट किया, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मुझे कमेंट करना नहीं आता है तो क्या करें, आता नहीं है। तो मैं जल्दी ही सीख लूँगी और आप लोगों से बात करूँगी। कैसे कमेंट्स करें लाइव में मुझे बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि मैं पहली बार ही आई हूँ लाइव पे। अगर किसी को आता है तो कमेंट्स करो, बताओ, मैं कोशिश करूँ आप लोगों से बात ज़रूर करूँगी। और आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी तो ज़रूर बताना और प्लीज़ सपोर्ट भी करना। मुझे ना लाइव
कमेंट्स करना बिल्कुल